population bomb will hurt India but hurt Assam earlier in next 2 decades. असम के लिए मेरी दूसरी मांग है, डीएनए टेस्ट के आधार पर बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए इन्फिल्ट्रेटर को विद इन 6 मंथ आइडेंटिफाई करो। We'll raise the voice। कभी राम मंदिर के लिए लड़ने के लिए हम ही निकले थे। जिस विश्वास से यहाँ के चीफ मिनिस्टर हिमंता विश्वास हिंदुओं के लिए खड़े हैं, मेरा विश्वास है वह भी आसाम में दोनों मांगे पूरी करेंगे। और डीएनए टेस्ट से बांग्लादेशी का स्क्रीनिंग हो गया तो नेक्स्ट 2024 के चुनाव में धुबरी में 82% मुस्लिम नहीं रहेगा, 40% से कम रहेगा और 2024 में धुबरी का एमपी हिंदू बनेगा। इस समय देश में हिंदुओं की पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव है। हिंदूज हैव नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। उनका कि हिंदू की संख्या घटना शुरू हो गया है। तो देश की बढ़ी हुई जनसंख्या में अब हिंदुओं का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हिंदू पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज 1.8, अर्थात पति पत्नी 2, उनके बच्चों की संख्या 1.25 है। मानी 142 करोड़ होने में हिंदुओं का कंट्रीब्यूशन नहीं है। और देश में मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रोथ 2.4 है। मानी पति पत्नी 2 मुसलमान 2.5 बच्चे पैदा कर रहे हैं। अब यह देश में पॉपुलेशन टाइम बॉम्ब इज क्लिकिंग इन एवरी विलेज। अब भारत के हर गांव में पॉपुलेशन बॉम्ब लग चुका है। जब वो फूटेगा तब जैसे बॉम्ब से अनेक लोग इंजर्ड होते हैं, मारे जाते हैं, एक्सप्लोजन ऑफ ए पॉपुलेशन बॉम्ब सबसे ज्यादा हिंदुओं को हर्ट करेगा। और अगले 15-20 वर्ष में पॉपुलेशन बम का दुष्प्रभाव असम में सबसे पहले दिखाई देगा। पॉपुलेशन बम विल हर्ट इंडिया बट हर्ट असम अर्लियर इन नेक्स्ट 2 डिकेड। अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद की स्थापना से लेकर आज तक का एक एजेंडा है कि जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाओ। आसाम के लिए मेरी दूसरी मांग है, डीएनए टेस्ट के आधार पर बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए इन्फिल्ट्रेटर को विद इन 6 मंथ आइडेंटिफाई करो। विद द हेल्प ऑफ द डीएनए टेस्ट बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर कैन बी आइडेंटिफाइड विद इन 6 मंथ। कैसे करेंगे? 1951 का जो वोटर लिस्ट है उसमें जो मुसलमान थे वह आज नहीं रहेंगे, उनके बेटे या पोते होंगे। आसाम के मुसलमानों को कहा जाएगा कि 1951 के वोटर लिस्ट में जो थे वह आपके रिश्तेदार हैं, तो नाम बताओ। फिर उनके साथ उनका डीएनए टेस्ट होगा। Any Muslim who will claim that he is a Assamya Hindu before 51, he has to mention who is his relative in 1951 वोटर लिस्ट। ये दोनों का डीएनए टेस्ट किया जाएगा। जिनका टेस्ट होगा वह इंडियन, बाकी सबको आइसोलेशन कैंप में भेजे जाए। पूरे देश में हम ये डिमांड को लेकर 45 करोड़ हिंदुओं को टेलीफोन करने वाले हैं। वी विल कॉन्टैक्ट 45 करोड़ हिंदूज
We will visit 9 करोड़ हिंदू फैमिली। जनसंख्या नियंत्रण कानून और डीएनए टेस्ट के आधार पर पूरे देश में बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों का आइडेंटिफिकेशन, पर्टिकुलरली इन आसाम। और इसके लिए हम 45 करोड़ हिंदुओं का संपर्क करेंगे, ऑलमोस्ट हाफ द पॉपुलेशन। विल रेज द वॉइस। कभी राम मंदिर के लिए लड़ने के लिए हम ही निकले थे, मंदिर बन रहा है। अब हिंदुओं की रक्षा के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ and DNA test for screening of Bangladeshi infiltrator is must। दोनों के लिए हम देश में आवाज उठाएंगे। आसाम के हर गांव में हम आवाज उठाकर मीटिंग करेंगे। जो ये 42 लोगों की ऑफिस बैरर की टीम है स्टेट लेवल की, इतनी बड़ी सक्रिय टीम गुजरात में भी मेरे पास नहीं है। इतनी बड़ी मात्रा में यहां हमारे पास कार्यकर्ता है। मेरी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से मांग है, पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ और डीएनए टेस्ट इन्फिल्ट्रेशन का स्क्रीनिंग और आइसोलेशन कैंप में भेजने की प्रक्रिया विद इन 6 मंथ पूरी करें। मेरा विश्वास है जैसे नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई शाह ने धारा 317 हटाई, ये दोनों भी हिंदुओं की मांग पूरी करेंगे। जिस विश्वास से यहां के चीफ मिनिस्टर हिमंता विश्वास हिंदुओं के लिए खड़े हैं, मेरा विश्वास है वह भी आसाम में ये दोनों मांगे पूरी करेंगे। और डीएनए टेस्ट से बांग्लादेशी का स्क्रीनिंग हो गया तो नेक्स्ट 2024 के चुनाव में धुबरी में 82% मुस्लिम नहीं रहेगा, 40% से कम रहेगा। और 2024 में धुबरी का एमपी हिंदू बनेगा। यह डेमोग्राफिक चेंज का पॉलिटिकल परिणाम होगा। हमें चाहिए सुरक्षित आसाम, और सुरक्षा को खतरे हैं मुस्लिम पॉपुलेशन से, मुस्लिम ग्रोथ रेट से, खतरा है मुस्लिम इन्फिल्ट्रेटर से, मुसलमानों की पॉपुलेशन से खतरा। यह कहने में प्रवीण तोगड़िया को कोई संकोच नहीं है। वी हैव ए थ्रेट, वी हैव बीन थ्रेटन्ड by Muslim population growth. We have right to maintain our majority in Assam, and for that I demand legal democratic method, that is a population control law and detection of the Muslim infiltrator by DNA test within a 6 month। हम इसके लिए देशव्यापी जनजागरण चलाने जा रहे हैं और हमारी योजना में हम 45 करोड़ लोगों का संपर्क और 9 करोड़ हिंदुओं के घरों में जाकर विद इन 1 ईयर एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन जनमत भारत में खड़े करने वाले हैं।